TCS निंजा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर 2022 के लिए डेट्स आ चुकी हैं। 12 सितंबर को आपका ये एग्ज़ाम होगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है 29 अगस्त को। सो अभी हमारे पास आज 4 सितंबर है, तो ऑलरेडी वी हैव 7 डेज। हमारे पास 7 दिन हैं और 7 दिन में किस तरीके से हम प्रोसेस करें कि ये TCS निंजा TCS NQT के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। होपफुली आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है TCS ने एक इसमें सबसे खास बात जो आप लोगों को ध्यान देनी है, लास्ट ईयर तक जो है एक इसमें से एक टेस्ट हुआ करता था, इंग्लिश सेक्शन हुआ करता था, जो इस बार TCS ने उसको ड्रॉप कर दिया है। इन दिस ईयर TCS हैज़ रिप्लेस द मेल राइटिंग सेक्शन विद अ न्यू इंग्लिश सेक्शन। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में एक मेल लिखने को दिया जाएगा और वो मेल राइटिंग सेक्शन इस बार ये न्यू सेक्शन है जो लास्ट ईयर नहीं था, जिसको इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या है इस बार के एग्जाम के लिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन TCS निंजा एप्टीट्यूड टेस्ट इन दिस ईयर। एप्टीट्यूड टेस्ट इज टोटली एडाप्टिव बेस्ड। एंड थर्ड पॉइंट इज यू विल गिवन अ कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द एप्टीट्यूड एग्जाम एंड नो वन नीड टू डू कैलकुलेशन ऑन द स्क्रीन कैलकुलेटर प्रोवाइडेड। नो रफ सीट विल बी प्रोवाइडेड इंडिविजुअली। लास्ट ईयर तक आपने देखा होगा, जो आपके सीनियर्स ने आपको बताया कि एक रफ सीट मिलती है आपको, ऑनलाइन टेस्ट आप सिस्टम पे आपको मशीन में प्रोवाइड की जाती है, आपको एक रफ सीट दिया जाता है, उस पर आप कैलकुलेट करते हैं। इस बार कोई रफ सीट नहीं मिलेगी और एक ऑनलाइन स्क्रीन आपके स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहेगा, उससे आप जो भी एक कैलकुलेशन करनी है वहाँ परफॉर्म कीजिए और टेस्ट दीजिए। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इस बार नेगेटिव मार्किंग का भी कंसेप्ट हटा दिया गया है। ओवरऑल जो हम डिवाइड करते हैं टेस्ट पैटर्न को TCS निंजा के में, उसमें देयर आर 2 पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A बेसिकली इट्स अ कॉग्निटिव स्किल फॉर कॉग्निटिव स्किल। इस कॉग्निटिव स्किल्स में क्या आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मिनट्स का है, वर्बल एबिलिटी 30 मिनट्स का, रीजनिंग एबिलिटी 50 मिनट। तो पार्ट A इज टोटल ऑफ 120 मिनट्स। पार्ट बी में आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक आता है, हैंड्स ऑन कोडिंग आता है। हैंड्स ऑन कोडिंग मीन्स आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें आपसे चॉइस ली जाएगी कि आपको C# में करना है, C में करना है, जावा में करना है, पाइथन में करना है। वो लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे वो 2 क्वेश्चन कोडिंग के परफॉर्म करोगे। प्रोग्रामिंग लॉजिक, अब ये प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या है, सारा खेल जो है इस प्रोग्रामिंग लॉजिक का है। प्रोग्रामिंग लॉजिक में आपको डेटा स्ट्रक्चर, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो आप CSIT के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये CS जो बेसिक जड्डा है, बेसिक कोर सब्जेक्ट हैं CSIT के, उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक्चुअली ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, केवल ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जो, क्योंकि इस वाले पैटर्न में आपको अदर देन CSIT को भी बच्चे बैठते हैं, तो अदर देन CSIT के लिए यहाँ पे काफ़ी हाई फाई टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, गेट के तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, केवल लॉजिक बेस्ड होगा और उसको कुछ ट्रिक अप्लाई कर रही होगा, कुछ ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं उसमें और उसका आंसर दे सकें। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, ये बोल सकते हो आप, लेंदी नहीं होंगे वो क्वेश्चंस। तो इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक में बेसिकली आएगा क्या, जैसे बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट आप लोगों को पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है, क्यू पढ़ना है, ट्री पढ़ना है, ट्री ट्रेवल्सर आपको देखना है। स्टैक्स में पुश एंड पॉप ऑपरेशन आप लोगों को देख लेना है अच्छे तरीके से, किस तरीके से बताया जाएगा। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए। इंसर्शन ऑफ क्यू, डिलीशन ऑफ क्यू, ये कोड इसमें हाई फाई कोड नहीं आएगा, केवल लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। तो एरे भी डेफिनेटली एरे भी पूछा जा सकता है। एरे इन डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक ऑपरेशंस में आपको ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, अपडेट, ये सब बेसिक ऑपरेशंस देखने हैं। लिंक लिस्ट में आपको सिंपली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सब चीज़ें देखनी है और इसके भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं लिंक लिस्ट में। ट्री आएगा, बाइनरी ट्री,
ट्री स्ट्रक्चर, ट्री के आपको डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, ये सब ट्री का वाला केस है। और फाइनली ऑपरेटर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री, ये आपको देखना होगा, ग्राफ देखना होगा। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है इसमें आप इस तरीके से ना देखिए कि पुराने प्रीवियस गेट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने बैठ जाएं, उस टाइप के लेंथी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, केवल ट्रिकी और लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, डेटा स्ट्रक्चर के और सी के एंड एल्गोरिथम्स के, नो डाउट। तो यहाँ पे ये सिर्फ 15 मिनट्स का, इसका प्रोग्रामिंग का वेटेज जो है आप देख रहे हो स्क्रीन पे, केवल 15 मिनट दिया हुआ है, जबकि कॉग्निटिव स्किल्स जो है 120 मिनट्स का टोटल सेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी पे प्रॉपर उस पर वेटेज देना होगा। और इतना करने के बाद आपको कोडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको फाइनली अटेम्प्ट करना होगा। पाइथन में अटेम्प्ट करें या जावा में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल ड्यूरेशन हो गया एग्जाम का 180 मिनट्स। और मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए ला रहा हूँ जिसमें जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसमें कैसे तैयारी करनी है हमें TCS निंजा के लिए, और किस तरीके से, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उनको मैं सॉल्व करके आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो होपफुली ये आपको ये स्लाइड इससे हेल्प मिली होगी किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। और अभी मैं नया वीडियो कल ही मैं इसका पोस्ट करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ऑलरेडी। तो ये सीक्वेंस में आपको 7 दिन जो हमें एग्ज़ाम के हमारे बचे हुए हैं, टोटल 7 डेज हमारे पास हैं, तो 7 डेज आपके लिए एक नया वीडियो आएगा TCS निंजा 2022-2021 बैच की हायरिंग के लिए। और इसके साथ एक कंपनी और अभी कैपजेमिनी के लिए भी मैं एक वीडियो नया अभी कल तक अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी देखिएगा। जो बच्चे कैपजेमिनी में बैठ रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।